नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चित्रकला से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर क्लास 10th का आप इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं चित्रकला के आपके 24 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो भैया प्राकृतिक दृश्य में जो जल रंग होता है ये प्रायः हल्के पीले रंग के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, याद रखना इस बात को। अगला है झोपड़ियों के चित्रण में छप्पर, जो हम झोपड़ियाँ बनाते हैं ना चित्रकला बनाते समय, तो उसमें जो छप्पर होते हैं इसमें किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो भैया इसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि संध्या काल में आकाश का रंग अधिक चमकीला होता है, जिसमें किस रंग का आभास होता है? किस रंग की कमी होती है? तो पीला, नारंगी, लाल, इन सभी रंगों की कमी होती है। ठीक है, जब संध्या काल यानी शाम का समय हो रहा हो तो आकाश में सभी रंगों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि शरद की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग होता है? यानी कि शरद की रात का अगर चित्रण करना हो तो हमें कैसे रंग की प्रयोग करना चाहिए? तो भैया बैगनी रंग के प्रयोग की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकार में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जाने वाला, तो इसको हम कहेंगे कि 4 भागों में बांटा गया है। अगला है सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? तो सूक्ष्म आलेखन भैया इन सभी यानी कि अलंकारिक, प्राकृतिक और ज्यामितीय यानी कि इन सभी के मिश्रण से होती है। अगला प्रश्न आपका है कि जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड, ठीक है ना, ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया गया है? तो भैया आदर्श रंग जो होते हैं ये 8 होते हैं। अगला प्रश्न कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होता है ये सभी, पीला भी होता है, लाल भी और नारंगी भी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना आप इसको। अगला है रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो जो हरा रंग होता है इसे मूल रंगों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि रंग योजना के अंतर्गत जो मूल रंग होते हैं उसमें हरे रंग को भैया शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम जो है वो 3 न्यून कोण हो सकते हैं, इससे ज़्यादा न्यून कोण नहीं हो सकते। अगला प्रश्न हमारा है किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, यानी कि 3 की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, तो कोई वृत्त है मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसे कोई वृत्त बना हुआ है तो इसके बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहरी बिंदु से, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं मतलब जो छू करके निकल जाएं, तो एक स्पर्श रेखा इधर से, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा इस तरफ से। अगर इधर से हम खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगी, यानी कि एक वृत्त से केवल हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? केवल 2। अगला प्रश्न है कि प्राविधिक कला में निम्न किस कोण की रचना संभव है? तो प्राविधिक कला में किस कोण की रचना संभव है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है कि चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? तो चित्रण को प्रभावी बनाने में इन सभी का, यानी कि प्रकाश, छाया, पेंसिल, इन सभी का विशेष योगदान होता है। अगला है स्मृत चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो मोटी रेखा का। ठीक है, कैसी रेखा का? मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृत चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? तो त्रिज्या जो होती है इसका विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्मृत चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें इन सभी पेंसिलों का, यानी कि 2B, HB या 4B, इन सभी प्रकार की पेंसिलों का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है। मकान जो है भैया ये प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है, यानी कि वृक्ष को प्रकृति ने बनाया है, नदी को बनाया है, पहाड़ को बनाया है, लेकिन मकान को मनुष्यों ने बनाया है, इसलिए प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं है। अगला है आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो आलेखन का वर्गीकरण बनावट एवं सजावट के आधार पर किया जाता है। प्रश्न अगला आपका हो जाएगा कि स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है। तो स्मृति भंडारण के द्वारा जो है व्यक्ति उसको पहचान पाता है। अगला है वस्तु में छत डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे चमक पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। विकल्प बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित किया जाना चाहिए। तो जितनी भी पहाड़ियां हैं आप चित्रकलम बनाएंगे उन्हें बैगनी रंग से आप चित्रित करेंगे। अगला प्रश्न निम्न में कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है। तो ये सभी भैया पर्दे, बेडशीट, कपड़े ये सभी क्या होते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन कौन से रंग आते हैं। तो आदर्श रंगों की श्रेणी में ये सभी रंग आते हैं, पीला बैगनी, लाल बैगनी, गहरा हरा, आसमानी, ठीक है, सभी रंग आते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा।